नमस्ते स्टूडेंट, मेरा नाम है सुयोग कुरलकर। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हिस्ट्री के बारे में एंड द चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रोफेशनल एजुकेटर फॉर सोशल स्टडीज। माई कोर टॉपिक्स आर हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस। मैंने इससे पहले यूपीएससी, एमपीएससी तथा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को 9th एंड 10th के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है। आज के इस क्लास में हम जानने वाले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो बात उस दौर की है कि जिस समय पे हम बोल सकते हैं 1857 का जो समय था, उस समय पे आज़ादी की इतनी जो अवेयरनेस थी भारतीयों में नहीं आई थी। लेकिन जब हम 1919 के समय पे आते हैं तो भारत में सभी जगह पे, लाइक नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की करें या वेस्ट की करें, सब जगहों पे अवेयरनेस अबाउट द इंडिपेंडेंस हैज़ ग्रोन अप। एंड उसी की वजह से भारत में नए नए एरियाज़ में ये मोमेंट बढ़ता गया और नई नई सोशल ग्रुप्स की हो या फिर हम नए मॉडल्स की हो स्थापना होती गई स्ट्रगल के लिए। इनकी जो डेवलपमेंट है उसी के साथ इनकी फॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से होने लगी। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम इसको कैसे समझ सकते हैं एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और उनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, इन सब के बारे में आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं। बात है सत्याग्रह से शुरू होती है और वहाँ पे हमें सत्याग्रह नाम लेने के बाद सबसे पहला नाम याद आता है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से लौटे थे और उनको बुलाया गया था। आपको पता है गोखले जी ने उनको भारत में बुलाया एंड बोले कि जो मॉडल आपने साउथ अफ्रीका में अप्लाई किया था वहाँ पे लड़ने के लिए, वही मॉडल को आप इंडिया में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी बात गांधी जी मानने ही वाले थे क्योंकि उनके वो गुरु थे। उस वजह से गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। साउथ अफ्रीका से आने के बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ मोमेंट्स जो थी उसको स्टार्ट करने से पहले पूरा भारत का एक दौरा किया। भारत में क्या चल रहा है, भारत के लोग इस समय पे किस सिचुएशन में है, ब्रिटिशर्स की क्या भूमिका है और लोगों के मन में क्या विचार है, इन सब चीज़ों का अच्छे से स्टडी करने के बाद गांधी जी ने यहाँ पे मोमेंट्स को स्टार्ट किया। एंड आपको पता है वहाँ पे जो रेसिस्ट रिजिम था साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ गांधी जी ने जो है एक फॉर्मेशन की थी 1894 में। गांधी जी ने वहाँ पे एक मोमेंट की स्टार्ट की थी, उसका एक नाम भी था नाथाड़ कांग्रेस नाम से एक उनकी संस्था थी जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने शुरू की थी। और द आइडिया ऑफ सत्याग्रह उसी से जो है निकला था कि हम वायलेंस को छोड़ के नॉन वायलेंस से आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि उसमें गांधी जी के सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे भूख हड़ताल हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे गांधी जी ने आने के बाद 1917 में पहली मूवमेंट हमारे भारत में की। जैसे हम इसका एक ट्रिक भी याद रखते हैं, जैसे केक नाम की एक ट्रिक है। अभी केक क्या है, तो गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में आने के बाद चंपारण किया था। उसके बाद 1918 में उनका अहमदाबाद मिल मजदूर का सत्याग्रह हुआ था। उसी के बाद उसी साल उन्होंने जो है खेड़ा में सत्याग्रह किया था और ये खेड़ा का पूरा केई आ जाता है उसमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1970 में चंपारण नाम की एक जगह है, एक गांव है बिहार में। वहाँ पे जो किसान थे, किसान स्ट्रगल कर रहे थे। प्लांटेशन की एक सिस्टम थी जिसको 3 कठिया सिस्टम बोलते थे, कि खेती का एक ऐसा हिस्सा जिसमें ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्राप्त होता है, जो भी हम उगाते हैं खेत में, जहाँ जिस खेत के हिस्से से सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट का ग्रोथ मिलता है, उस एरिया में प्लांटेशन करने के लिए बोला गया था। इन दिस उसके बाद उन्होंने 1917 में एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और खेड़ा नाम की जगह पे गुजरात में, वो भी हम बात जानने वाले हैं। सबसे पहले चंपारण को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। 1917 का ये आंदोलन बिहार में हुआ था और चंपारण नाम की एक जगह थी बिहार में, वहाँ पे हुआ था। इसके लीडर्स कौन थे, तो इसमें आते हैं गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला। अभी राजकुमार शुक्ला नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजकुमार शुक्ला जी ने ही गांधी जी को वहाँ पे बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे एक 3 कठिया नाम की सिस्टम थी जिसमें
जो यूरोपियंस लोग थे किसानों को बोलते हैं कि इंडिगो की प्लांटेशन करे। इंडिगो मतलब नील, ओके, नीली की खेती करे। तो नीली की खेती क्यों करे? क्योंकि उस समय पे पूरे यूरोप में जो था नील खेती, क्योंकि हम बोल सकते इंडिगो का डिमांड था, क्योंकि नई नई कंपनीज आ रही थी, उनको कलर्स में हो या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेसेस में इसकी ज़रूरत पड़ रही थी। सो ये सारा जो प्रेशर है भारत के किसानों के ऊपर, चंपारण नाम की जगह पे जिसका आंदोलन हुआ वहाँ पे हो रहा था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। उसके बाद गांधी जी ने बाद में भी खेड़ा नाम की जगह पे गुजरात में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे कारण क्या था खेड़ा में सत्याग्रह करने का? क्योंकि किसानों का आंदोलन करने का कि यहाँ पे क्रॉप का फेलियर हुआ था, खेती का नुकसान हुआ था, क्योंकि प्लेग नाम की जो एक बीमारी है उसकी एपिडेमिक वहाँ पे आई थी। एंड किसानों को उसके बाद में रेवेन्यू नहीं मिला उनके खेती का। दैट वाज द किसानों की डिमांड थी कि हमें हमारा रिलैक्स रेवेन्यू मिले, क्योंकि बीमारी की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है खेती में उसका बेसिकली हमें मुआवजा मिलना चाहिए। 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद और वहाँ पे भी एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। सो अभी हम पहले खेड़ा को समझ लेते हैं। खेड़ा गुजरात की एक जगह है, 1918 में हुआ ये सत्याग्रह है। इसमें गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की लीडर्स थे, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो लीडर्स के बिना नहीं हो सकता। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका इस खेड़ा सत्याग्रह में प्ले की थी। कारण वही था कि फेलियर ऑफ क्रॉप, एंड उसकी वजह से पूरे गुजरात में एक जगह पे खेड़ा में ड्रॉट आया था, अकाल पड़ा था। उसका कॉज था कि रिमिशन रेवेन्यू कैश उनको क्रॉप के लिए मिला नहीं था, दैट्स वाई। उसके बाद रॉलट एक्ट नाम की एक चीज़ है। क्या है रॉलट एक्ट? तो सिंपल भाषा में इसको हम समझे कि रॉलट एक्ट जो था बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर ने हमारे इंडियंस के ऊपर लाया था, जिसकी बदौलत जो कोई भी आज़ादी से जुड़ा हुआ इंसान हो, अगर वो दिख जाता है या फिर कोई भी नारे लगा रहा हो, तो उसको विदाउट एनी हम बोल सकते हैं कि कोई भी उसके ऊपर केस ना होते हुए भी, कोई भी एफआईआर ना होते हुए भी उसको वारंट विदाउट वारंट जो है पकड़ लेते थे पुलिस वाले। एंड दैट्स वाई ये ऐसी एक हम बोल सकते हैं कि एक अलग टाइप का ये मेथड था लोगों को पकड़ने का या फिर उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का, क्योंकि इसमें गुनाह भी नहीं किया है फिर भी पुलिस पकड़ रही है। सो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक मोमेंट एक्ट शुरू भी किया था, रॉलट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, 1919 की ये बात है। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो था, प्रिजनर्स जो थे उनको बहुत बुरी तरीके से पकड़ा गया, पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें खदेड़ा गया था। रॉलट एक्ट ऑफिशियली इसको अनार्कियल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 बोला जाता है। पास बाय मार्च 1919 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया था। द एक्ट वॉज वाइडनली कंडेम बाय इंडियन लीडर्स एंड द पब्लिक। द बिल केम टू बी नोन एज ब्लैक बिल। उसको ब्लैक बिल के नाम से उस समय पे जाना गया। इस एक्ट में जो था विदाउट हम बोल सकते किसी को विदाउट वारंट पकड़ा जाता था। इसमें बहुत से लीडर्स आए प्रोटेस्ट में, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मुजर अल हक। और इस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या थे? द एक्ट ऑथराइज ब्रिटिश टू अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। कोई भी ऐसा लगता है ब्रिटिशर्स को कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऐसा उनको लगता है, तो उसको डायरेक्टली पकड़ लेते थे, उसको बिना जाने। इट हैज़ ऑल्सो ऑथोराइज्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। विदाउट बेल उनको 2 साल तक हिरासत में रखा जाता था। इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च फॉर प्लेस विदाउट एनी वारंट। विदाउट वारंट सबको पकड़ने की इनमें जो इस एक्ट में प्रोविजन थी। एंड इट वॉज ऑल्सो प्लेस सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। और जो न्यूज़पेपर का प्रेस का फ्रीडम है उसके ऊपर भी इसके जो थे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इसकी वजह से आ गए थे। एंड अभी इसके ऊपर भारतीयों का क्या रिएक्शन था? रिस्पॉन्स था कि इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट नेशन वाइड हड़ताल गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी 6 अप्रैल को 1919 में। एंड दिस वॉज कॉल्ड एज रॉलट सत्याग्रह। उसी को बोला गया था रॉलट सत्याग्रह। दिल्ली में क्या हुआ?
In Delhi, the Hartal was observed on 30th of the March and 10 people were killed by police firing. दिल्ली में भी रोलट एक्ट के लिए हड़ताल हुई 30 मार्च को और उसमें पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 10 लोगों को मारा। बाकी यहाँ पे दिल्ली की बात छोड़िए, पंजाब की बात उससे भी खतरनाक हुई थी, जिसको आप ज़्यादा नोन है, आपको पता ही होगा। अमृतसर में रोलट एक्ट के बदौलत डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को पकड़ा गया था 10th ऑफ द अप्रैल 1919 को, और उसी के विरोध में जो पंजाब का अमृतसर का जो मॉब था, एक बेसिकली विदाउट वायलेंस सत्याग्रह हड़ताल कर रहा था, और उसके ऊपर उस समय के जो हम बोल सकते कमिश्नर था एक, उसका नाम था माइकल ऑडवायर, जो पंजाब का उस समय था, उसने जनरल डायर को ऑर्डर्स दिए कि लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी कर दे। सो उसके बाद जो भी रैलीज थी वहाँ पे ऑर्गेनाइज थी, उनके ऊपर जनरल डायर ने विदाउट एनी बिना सोचे समझे सबके ऊपर जो था क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। अब इसमें क्या क्या हुआ था कि पंजाब में ये सब हुआ, पहले पकड़े गए थे ये लोग, जनरल डायर ने गोलीबारी की, एंड उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते 13 अप्रैल 1919 को जालियन वाला बाग में जो भी लोग जमे हुए थे उनके ऊपर जो गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई। यहाँ पे आंकड़ा तो गवर्नमेंट ने उस समय पे जो डिक्लेयर किया था वो आंकड़ा भी हम आपको बताते कि 379 पीपल उसमें उस समय पे बताते हैं कि किल हुए थे। आंकड़ा इससे भी बड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन की वजह से उस समय पे वो आगे नहीं आया था। सो इसके बाद जो है एक कमिटी बेसिकली फॉर्म की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उसका नाम था हंटर कमिटी, और इसमें गांधी जी जो थे बेसिकली इट्स रिपोर्ट एंड गांधी जी ने भी इसके खिलाफ एक कमिटी की थी तैयार, हंटर की जैसी ही एक कमिटी थी, और इसमें भी एक भारतीय एक दो लोग थे। हिमालयन, इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर, मेरी हिमालय जैसी मिस्टेक, ऐसा इसको गांधी जी ने बोला था, जो इस समय पे जो हुआ था लाइक जालियन वाला बाग के जो इसमें हुआ था। उसके बाद माइकल ऑडवायर को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब हु हैड अप्रूव्ड द एक्शन, ब्रिगेडियर जनरल डायर, उसका असैसिनेशन किया गया था उधम सिंह द्वारा लंदन में 1940 में, और ये जो घटना घटी थी 1919 में घटी थी। मे बी उधम सिंह वहाँ उस समय पे छोटे होंगे। उस चीज़ का बदला उन्होंने 1940 में लिया था। बेसिकली उधम सिंह जिनका नाम था, लंदन में जाके 1940 में उन्होंने माइकल ऑडवायर की हत्या की थी, उस चीज़ का, जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।